अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रख रहे होंगे। आप सबके लिए आज भी एक और मज़ेदार सी झटपट तैयार हो जाने वाली रेसिपी लेके आई हूँ। पालक कीमा। मैं यहाँ इसे बीफ के साथ तैयार कर रही हूँ। आप चाहें तो मटन या चिकन के साथ भी इसे बना सकते हैं। नमक हस्बे जायका, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून फ्रेश पिसा हुआ लहसुन अदरक, आधा टीस्पून जीरा, लाल मिर्च का पाउडर हस्बे जायका। साबुत गरम मसालों में एक मैंने दालचीनी का टुकड़ा लिया है, उसी के साथ एक बड़ी इलायची, 5 लौंग, 6 से 7 अदद काली मिर्च और 1/4 टीस्पून काला जीरा। अब मैंने यहाँ पे आधा किलो पालक लिया है, उसे बारीक कट करके तेज़ आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए सौटे कर लिया है। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी मत कीजिएगा क्योंकि इसका रंग चेंज हो जाएगा। अब इसे हम साइड पे रख लेंगे और आखिर में भूनते हुए कीमे में शामिल करेंगे। मैं यहाँ आधा किलो लीन बीफ कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो फैट के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यह आपकी अपनी चॉइस है। 3 अदद सूखी हुई लाल मिर्च ली है, उसी के साथ आधा नींबू लिया है, इसका जूस हम आखिर में इस्तेमाल करेंगे। 1 टीस्पून कसूरी मेथी। मैं यहाँ पे 2 अदद हरी मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक बड़े साइज़ की प्याज, उसे चॉप कर लिया है। उसी के साथ 2 अदद टमाटर, उन्हें भी चॉप कर लिया। अब मैंने आधा कप तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया। उसके बाद इसमें मैंने ज़ीरा डाल दिया है। ज़ीरे के साथ ही साबुत लाल मिर्च और गरम मसाला जो मैं पहले ही आपको दिखा चुकी हूँ, वो तमाम इसमें डाल के थोड़ी देर इंतज़ार करूँगी जब तक मुझे अच्छी सी खुशबू आने लग जाए ऑयल में से इन तमाम इंग्रेडिएंट्स की। इस वक्त आंच मैंने बहुत हल्की रखी हुई है। अब जब मुझे अच्छी सी खुशबू आने लगी है इन तमाम इंग्रेडिएंट्स की, तो मैंने इसमें चॉप हुई हुई प्याज डाल दी है। इसी के साथ मैंने आंच अब तेज़ कर ली है। इस प्याज को मैं फ्राई करूँगी। मुझे इसे कलर नहीं देना, गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस थोड़ी देर तक इसको मैं फ्राई करूँगी। जब ये हल्की पिंकिश सी हो जाएगी तो मैं इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी एक एक करके। सबसे पहले तो अब मैं इसमें कीमा ऐड कर रही हूँ, जिसे मैंने धो के छलनी में रख दिया था ओवरनाइट। देखिए बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है। अब इसको तेज़ आंच पे इन तमाम इंग्रेडिएंट के साथ फ्राई करूँगी। ये कीमा अपना पानी छोड़ेगा, तो मैं इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक तेज़ आंच पे फ्राई करूँगी ताकि इसकी जो हीक है वो ख़त्म हो जाए। अब मैंने इसमें अदरक लहसुन डाल दिया है और आंच अभी भी मैंने तेज़ रखी हुई है। इसके साथ फ्राई कर रही हूँ ताकि इन तमाम अज्जा की खुशबू कीमे में शामिल हो जाए। जितने भी अज्जा मैं आपको दिखा चुकी हूँ शुरू में पिसे हुए, वो तमाम इस पॉइंट पे कीमे मिल जाएंगे। आज भी इस वक्त तेज ही है। अब इन तमाम अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें थोड़ा सा पानी डाल के तकरीबन 1 कप के बराबर इसे ढक के हल्की आंच पे आधे घंटे तक के लिए पकाएंगे ताकि इन तमाम अज्जा की खुशबू
इस कीमे में शामिल हो जाए और कीमा भी अच्छी तरह से गल जाए। वैसे तो कीमा जल्दी से ही गल जाता है, लेकिन फिर भी आप इसको 30 मिनट ज़रूर दीजिएगा, हल्की आंच पे ज़रूर पकाइएगा। उससे ये होगा कि तमाम मसाले अच्छी तरह से कीमे के साथ रच बस जाएंगे और बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी। ये देखिए 30 मिनट के बाद कीमे की ये शक्ल हो गई है, ये भुनाई के लिए तैयार है। तो अब मैंने आंच तेज़ कर ली है और इसमें हरी मिर्च काट के डाल दी है, इसके साथ मैं भूनूंगी। अब देखिए साइडों में तेल नज़र आना शुरू हो गया है, ये पहचान है कि कीमा अब भुन चुका है। इस पॉइंट पे अब मैं कसूरी मेथी डाल रही हूँ और पिसा हुआ गरम मसाला वो मिक्स कर रही हूँ कीमे के साथ। अब इस पॉइंट पे जो पालक हमने सौटे करके रखा था वो कीमे में मिक्स करेंगे तेज़ आंच पे। पालक को ज़्यादा देर नहीं पकाना है, इससे एक तो पालक का रंग बदल जाएगा और दूसरा इसमें जो ग़िज़ाइयत है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसे हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। सबसे आखिर में आधा नींबू का रस निचोड़ देंगे हम इस कीमे में। नींबू डालने के 2 फ़ायदे हैं, एक तो ये पालक कीमे का जायका बहुत अच्छा कर देगा, उसी के साथ साथ पालक में जो आयरन मौजूद है वो नींबू में मौजूद विटामिन सी की मदद से बहुत अच्छी तरह से आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा और आप बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जब भी आप पालक का इस्तेमाल करें अपने खानों में, उसके साथ नींबू ज़रूर इस्तेमाल किया कीजिए, आपको बेहतरीन इसके नताइज मिलेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। बनाइएगा और फीडबैक देना ना भूलिएगा। और अब वक्त हो गया है इस वीडियो को लाइक करने का और चैनल को सब्सक्राइब करने का, तो जाते जाते ये ज़रूर कर जाइए। मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। फिर आऊँगी एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।